तो गाइस कल मेरे हस्बैंड ने ये जीन्स लिया है, वो भी मेरे पसंद से। वो जनरली कुछ लेना नहीं चाहते जल्दी, बिल्कुल भी नहीं लेते, कुछ भी कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लेते। उनको ज़रूरत रहता भी तो वो नहीं लेते, लेकिन कल मेरे पसंद से। और दीदी का एक ड्रेस एक पैंट चेंज करना था, आपको पता है पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, तो उसको हमने चेंज कर दिया है। उसको एक्सचेंज करके ये पैंट लिया है। तो इस पैंट का शायद 1000 रुपीज़ ऐसा कुछ पड़ा है। तो वो 450 का था, उसको दे के हम लोग और थोड़ा पैसा दे के ये ले लिए हैं। तो बहुत मुश्किल से लेना हुआ ये, क्योंकि कभी कुछ लेना ही नहीं चाहिए। फॉर यस सी देयर। Oh my God, which one you eat? Curd is there, sweet bread is there, banana two types. One small banana and big banana. Which one you eat? Hey, you already holding? But I can't give you to eat. First you have to brush your teeth. Okay, baby? Okay, baby? Give me scissors. Caesar? No. First you have to brush. Give me scissors. First you have to brush your Give me teeth. scissors. No. Give me scissors. You have to brush your teeth. Give me scissors. চলো ব্রাশ করে নাও, তারপর খেয়ে নাও ফটাক করে। চলো Scissors. কাম। Scissors. Scissors. हरे कृष्णा फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूनो एडिट्स। तो गाइस आज का दिन कुछ पार सा हो गया है। अभी रात के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा था, तो इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। और दिन भर पूरा घर में ही थे, और शाम को टेंपल जाना होता, इस्कॉन टेंपल, बट बारिश हो रही थी, थोड़ा बूंदे, तो इसलिए हम कहीं भी नहीं निकले, घर पे रहे। और अभी दीदी और उसके पापा गए हैं सामने वाले मार्केट, जो हमारा सब्जी मार्केट लगता है वीकली। सो बहुत नियर बाई है, 1-2 मिनट का ही रास्ता है, 1-1.5 मिनट का। तो वहाँ पे सब्जी मार्केट करने के लिए गए हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी। तो पता नहीं इसको प्रॉपर खिचड़ी बोल सकते कि नहीं। तो इसमें है साबूदाना, पोटैटो एंड कलीफ्लावर। तो आप पूछ सकते हो कि कलीफ्लावर खा सकते कि नहीं खा सकते एकादशी व्रत में। तो गाइस हमने 2-3 बार गूगल में सर्च किया कि एकादशी व्रत में साबूदाना तो खाना ही चाहिए कोई भी फास्टिंग में। ये कलीफ्लावर खा सकते कि नहीं खा सकते। तो गूगल का पहला तो रिस्पॉन्ड था कि नहीं, टोमेटो, बीन्स तो बिल्कुल नहीं चलता है, वो सबको मालूम होना चाहिए। तो टोमेटो और बीन्स और कलीफ्लावर, फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकली, ये सब कुछ भी नहीं चलता है एकादशी व्रत में। तो उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सर्च किया कि कलीफ्लावर खा सकते हैं कि नहीं एकादशी व्रत में। फिर गूगल ने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ खा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू हाउ यू डू फास्टिंग, मीन्स कौन से चीज़ें आप अलाउ करते हो एकादशी में खाने के लिए। जैसे कि आप पालन करते हो जिस तरह से, उस तरह से अगर आप खाते हो तो आप खा सकते हो। तो फिर मैंने दे दिया कलीफ्लावर। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मन था कि मैं सब्ज़ी में जो अभी बना रही हूँ, पता नहीं ये प्रॉपर खिचड़ी मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने कोई दाल नहीं डाला है, कोई भी अनाज नहीं डाला है, ओनली साबूदाना। और आपको मैंने बता ही दिया है, पोटैटो, कलीफ्लावर एंड टोमेटो मैंने मिक्स किया है, तो उसी का मैं बना रही हूँ। और मसाले में मैंने डाला है सेंधा नमक और टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, और है जीरा पाउडर थोड़ा सा, बस इतना ही है मसाला। और रिफाइंड ऑयल से मैं बना रही हूँ। तो ये जो मैं बना रही हूँ सब्जी भी बोल सकते हैं, चलो मैं खिचड़ी बोलती हूँ। तो खिचड़ी बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मन था कि इसमें मैं कलीफ्लावर भी डालूँ, तो बार बोल रहे थे। फिर मैंने उनको ही बोली कि सर्च कीजिए कि कलीफ्लावर डाल सकते कि नहीं। तो उनके रिस्पॉन्ड में वही आया कि नहीं डाल सकते, टोमेटो भी नहीं डाल सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, टोमेटो तो डालते हैं इस्कॉन टेम्पल में, हम लोग जब प्रसाद खाने जाते हैं तो टोमेटो तो डाला जाता है, वो लोग भी डालते हैं, एकादशी व्रत में भी डालते हैं, तो हम लोग तो डाल ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो खाते हैं प्रसाद, उसमें टोमेटो डाला हुआ रहता है। तो इसीलिए मैंने टोमेटो ईज़िली मैं डालती हूँ, टोमेटो और फिर मैं उसको भी डाल दिया, कलीफ्लावर को भी डाल दिया, और ऐसे खा रहे हैं।
ऐसे तो अनाज नहीं खाना चाहिए एकादशी व्रत में। वही है मेन कि आपको अनाज से परहेज करना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। अगर कोई इंसान है जो एकादशी व्रत कभी नहीं करता है, उनको भी नहीं देना चाहिए। अनाज दे सकते हो, मतलब राइस नहीं देना चाहिए। राइस बहुत स्ट्रिक्टली मना है कि राइस कोई नहीं खाता है एकादशी व्रत में, एक्सेप्ट जगन्नाथ टेम्पल में जो लोग जाते हैं, जो लोग जगन्नाथ टेम्पल के वहाँ पे प्रसाद खाते हैं, वो लोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं। और प्रसाद में सब कुछ दिया रहता है, अनाज भी दिया रहता है। वहाँ के प्रसाद में भी ऑनियन गार्लिक तो नहीं दिया रहता है, लेकिन राइस दाल ये सब कुछ खाते हैं। तो एकादशी को बोलते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल में एकादशी को बांध के रखा गया है, तो वहाँ पे कोई एकादशी का पालन नहीं करते। एकादशी के दिन भी सेम प्रसाद सब कोई ग्रहण करते हैं। और क्या आपको मालूम है? मुझे मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम जगन्नाथ टेम्पल जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें कभी भी कुछ भी मतलब कि आसन नहीं लेना चाहिए, हमें नीचे ही बैठ के खाना चाहिए, आसन के ऊपर नहीं। ये रूल है, तो नीचे आप खाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। मतलब वही नियम है कि आप नीचे ही बैठ जाओ ऐसे ही और फिर उसको खाओ। और आपके साथ अगर कोई खाने के लिए आ जाए विदाउट योर परमिशन, और कोई पूछे भी अगर कि आपको मेरे को भी खाना है थोड़ा प्रसाद आपके साथ, तो वो लोग बैठ सकते हैं और आपको उठना नहीं है, आपको उनके साथ ही खाना है, जूठा ही खाना है। बट वो नियम है, मतलब कोई भी बैठ सकता है आपके साथ खाने के लिए प्रसाद, किसी को आप मना नहीं कर सकते। तो इस टाइप का कोई बहुत सारा नियम है, तो बात बात में मैंने आपको बोल दिया। तो बैक टू द एकादशी। तो बहुत मन था कि आज थोड़ा मंदिर जाऊँ, इस्कॉन मंदिर, तो जाना तो नहीं हुआ। ऐसे में मुझे शैम्पू करना होगा बिफोर टचिंग टू गॉड, तो फिर भी थोड़ा सा दर्शन करते भगवान का और आ जाते। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ बाहर जाना। बूंद बूंद बारिश गिर रही थी, पूरा दिन हम लोग घर पे ही है। और आज तो पूरा फलाहार ही हुआ है। सुबह से आपको मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया क्या क्या खाया मैंने। तो थोड़ा देर पहले मैंने मिल्क मिस्ट खाया था, जो मेरे हस्बैंड ऑफिस से लाए थे। तो उसका वो आधा तो मेरे हस्बैंड ऑफिस में ही खा लिए थे और घर पे थोड़ा सा लाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा था वो, तो घर में लाए थे। तो विधि को तो पसंद नहीं हुआ। विधि बहुत सारी चीज़ें हैं जो विधि नहीं खाती है, उसको सिर्फ सांभर राइस ये सब पसंद है, तो पुलिहरा राइस ये सब पसंद है। तो विधि नहीं खाई और मुझे स्वीट बहुत पसंद है, तो मैंने खा लिया पूरा जितना भी आधा था, क्योंकि वो जूठा था, उसको कहाँ रखे क्या करे, और मीठा मुझे खाने का मन कर रहा था। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने लाया और मैं खा ली। वो मिल्क मिस्ट काफ़ी अच्छा लगा। और सुबह को खाए थे मैंगो, और फिर क्या खाया हमने, हाँ मैं आज पुट्टू के आटा का बनाई थी हलवा। तो पुट्टू का आटा था मेरे पास, तो मैंने क्या किया था, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया था, थोड़ा 4-5 चम्मच घी। उसके बाद थोड़ा सा एक प्लेट, छोटा प्लेट में 1 प्लेट पुट्टू के आटा डाल दिया और उसको अच्छे से फ्राई किया घी में। उसके बाद जब फ्राई हो गया थोड़ा, तो स्मेल आ रही थी अच्छा वाला, उसमें मैंने ब्राउन शुगर डाल दिया 3-4 चम्मच, जितना आपको लेना है। तो मैं कम चीनी खाती हूँ, पायस भी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ चीनी, कम मीठा पसंद है। तो चीनी डाल के उसको फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और उसके ऊपर से आप गर्म पानी भी डाल सकते हो, मैं तो नॉर्मल पानी डाल दिया। तो 1 गिलास पानी भी डाल दी उसमें, तो और उसको थोड़ा सा स्टेर करने से ही वो हलवा बन जाता है। और उसका आटा का जो हलवा होता है उस तरह मैं बनाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है। शायद आप मिल्क भी मिक्स कर सकते हो पानी की जगह, वो मुझे मालूम नहीं है, मैं चीनी से ही खाती हूँ। क्योंकि जब हम बचपन में थे तो मम्मी इससे ही बनाती थी, मतलब कि दूध शायद नहीं डालती थी, पानी से ही बनाती थी। तो वही पसंद है मुझे, पानी, सिंपल पानी से ही घाट के उसके बाद खाना, तो बहुत पसंद है। वो आटा का जो बनाते हैं वो उसमें बहुत पसंद है, लेकिन आटा का आज नहीं बना सकता, आज एकादशी है, आटा भी नहीं खा रहे हम लोग, तो इसीलिए पुट्टू आटा का मैंने बनाया। और राजगिरी आटा को पता है, राजगिरी जो रहता है उसका आटा भी आप खा सकते हो एकादशी के दिन। तो वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, राजगिरी के आटा कैसा होता है और कैसे हम बना सकते हैं। तो पुट्टू के आटा तो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, और उतना अच्छा से आप रोटी पका भी नहीं, अच्छा क्या बनता ही नहीं है पुट्टू के आटा से। आप बड़ा वगैरह बना सकते हो, लेकिन रोटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। तो गाइस इतना ही, फिर अभी खाना खाएंगे, वो लोग भी आ जाएंगे। चलो आज का ब्लॉग थोड़ा सा तो शूट कर ली मैं, तो अभी एडिटिंग भी करना है, एडिटिंग वगैरह कल के पोस्टिंग के लिए। तो कल मैं एडिटिंग करूँगी और पोस्टिंग करूँगी, ठीक है। तो गाइस आपसे बात करते करते मेरा खिचड़ी भी रेडी हो गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
हो गया। ग्रेवी में मुझे इतना ही रखना है, तो अभी गैस को बंद कर देती हूँ। गैस को बंद करने के बाद भी थोड़ा सा ये पकेगा। साबूदाना को मैं 4 घंटा पहले भिंगा कर रखी थी नॉर्मल पानी से। देखिए अभी पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है साबूदाना, मतलब कि पक गया है। तो गैस लगे हाथ में मिल्क को भी गर्म कर देती हूँ। ये यहाँ का लोकल ब्रांड है, ऐसे तो हम अमूल लाते हैं, तो ये लोकल ब्रांड है जर्सी। तो इसको भी गर्म करके रख देती हूँ।